मैं तो नहीं गा रही हूँ। के दीवाने आनंद ध्यान मैं जितने कोई खाऊंगी मीटिंग कौन जोड़ गया तूने ये है नीचे वाला ये कौन सी मीटिंग है ये कौन करवा रहा है आचार्य जी आवाज नहीं आ रही म्यूजिक की तो कोई हो रही करे तो बताओ आचार्य जी वो म्यूजिक साउंड शेयर कीजिए म्यूजिक नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब कुछ बोल रहे हैं? म्यूजिक की आवाज नहीं आ रही क्योंकि वो शेयर नहीं किया साउंड। ओके सॉरी। शेयरिंग द साउंड, शेयर स्क्रीन देन एडवांस देन साउंड, फिर वो आएगी। अरे ना तो हम हैं दुश्मन बनके ना ही शत्रु अपने तन के ना तो हम हैं दुश्मन बनके ना ही शत्रु अपने तन के ना त्यागी ना लोभी धन के ना त्यागी ना लोभी धन के हम हैं रिंद परम जीवन के हाय ओशो के दीवाने हम आनंद मनाते हैं ओशो के दीवाने हम आनंद मनाते हैं हंसते नचते गाते हम ध्यान में जाते हैं हंसते नचते गाते हम ध्यान में जाते हैं ध्यान में जाते हैं आनंद मनाते 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 हैं
संध्या के सत्र में, शाम के सत्र में, शाम बंदगी में एक फिर से नई शुरुआत में आप सबका स्वागत है, सब प्रेम स्वागत है। और बड़े मित्रों से ये अनुरोध आया था कि एक फिर से शुरुआत की जाए। जैसे पहले अंबाला मैत्री संघ और कुरुक्षेत्र मैत्री संघ का कंबाइंड सत्संग होता था, छोटा सा ध्यान होता था, मीठी मीठी बातें होती थी, वो फिर से शुरू किया। उसकी बड़ी याद आ रही थी। तो वो कहते ना कि हर कदम पे जलते थे तेरे प्यार के चिराग, वो दिन वो जिंदगी वो जमाने किधर गए। तो सब मिस करते थे। तो फिर से एक नई शुरुआत पूरे संघ की तरफ से हुई है, सभी के अनुरोध पर। और आप सबका इसमें बहुत बहुत स्वागत है। और अभी मैंने एक मैसेज भी पढ़ रहा था कि शाम का जो सत्र है, हो सकता है लेडीज के लिए वो सूट ना करता हो, तो एक बार फिर हम रिकंसिडर कर लेंगे आचार्य श्री के साथ, सुमन के साथ फिर से वो सब अपने अपनी फीडबैक देंगे कि उनको कौन सा टाइम सूट करता है। और शुरुआत में मैं अभी एक कहानी पढ़ रहा था कि महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध सुप्रभात में सुबह सुबह अपना प्रवचन शुरू करना चाहते थे, करने जा रहे थे। सूर्य उगा था और सूर्य की किरणें वो वृक्षों से होती हुई सब सन्यासियों पर पड़ रही थी। वो बोलने ही वाले थे कि बड़ी दूर से संगीत आवाज आई, गाने की आवाज आई। वो यंत्र के साथ कोई गा रहा था। उस आवाज को सुनकर वो सभी मंत्रमुग्ध हो गए, वो चुप हो गए। और वो म्यूजिक की आवाज थी, संगीत की आवाज थी, उसमें मौन है वो बहुत ही प्रगाढ़ हो गया। सभी स्तब्ध रह गए। तो भगवान बुद्ध वो बोल ही नहीं पाए उस दिन, कुछ बोले ही नहीं सारा दिन। तो ये सत्संग, जब सत्संग का महत्व है, सत्संग में जब संगीत आता है तो संगीत बजता है तो भीतर का एक मौन है, जो हमारा एक केंद्र है मौन का, वो बहुत शुद्ध होकर प्रगाढ़ होकर सामने आ जाता है। तो ये सत्संग का महत्व है, सत्संग को अटेंड करने का महत्व है। तो उस दिन भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोल पाए, शून्य रहे, मौन की भाषा है वो उसमें उतर गए, जो हमेशा वो संदेश देते थे। तो इसी तरह जब हम सत्संग में आते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, ध्यान करते हैं, तो अपने केंद्र की ओर चले जाते हैं। तो इसी तरह ये कोरोना का जो समय चल रहा है, तो सभी कहते हैं कि ये करुणा अवतार है। ये करुणा इतनी है इसमें कोरोना में कि इतने सत्संग चल रहे हैं, कितने सत्संग चल रहे हैं। हमने क्या करना है, सिर्फ जूम पे आईडी पासवर्ड ही डालना है और सत्संग अटेंड करना है, कुछ भी नहीं करना घर बैठे बैठे। और इसी कड़ी में जो हमारे सत्संग चल रहे हैं, मंडे को, सोमवार को और बुधवार को इवनिंग में होते हैं, शाम को। आप सभी बोलिए, कब होते हैं? सोमवार को और बुधवार को कब होते हैं? सभी बोल रहे हैं शाम को। वेरी गुड। और गुरुवार को ये शाम बंदगी है, ठीक है, गुरुवार को। और सैटरडे बहुत स्पेशल है। सैटरडे क्या है? बहुत स्पेशल है। क्यों स्पेशल है, कोई बताएगा सैटरडे क्यों स्पेशल है? कोई अनम्यूट करके बताए। खंडूजा जी बताएंगे। बताइए क्यों सैटरडे स्पेशल है? ओके, चलो बताओ। बच्चे बता रहे हैं। हाँ, बच्चे बता रहे हैं। हाँ जी, प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, उस दिन बच्चों को मौका मिलता है आपके साथ बात करने का, करने का। इसलिए सैटरडे स्पेशल है। सैटरडे और भी स्पेशल है
कि हर सैटरडे को, इस सैटरडे को भी आचार्य श्री अनुपम जी का सत्संग है मॉर्निंग में, इसलिए भी बड़ा स्पेशल है। और संध्या को, शाम को कीर्तन संध्या है, ठीक है, वो संध्या भी आपने जरूर अटेंड करनी है, ठीक है। तो इसलिए स्पेशल है। सुपर सैटरडे 3 प्रोग्राम है। और एक वनडे आ रहा है संडे को, वनडे बहुत ही स्पेशल है। इस बार क्या है कि बच्चों को कोरोना में एग्जाम की कैसे तैयारी करनी है, परीक्षा की कैसे तैयारी करनी है, कैसे अपने आप को तैयार करना है और पढ़ाई कैसे करनी है, ये पेरेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ले रहे हैं हमारे प्रोफेसर डॉक्टर प्रभाकर दर्शन जी ले रहे हैं, और बड़े वरिष्ठ आचार्य प्रिंसिपल है स्कूल के आचार्य कुलदीप जी ले रहे हैं। बहुत ही बड़ा उनका एक्सपीरियंस है, बहुत ही अनुभव है क्षेत्र में। ये बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पेरेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो कार्यक्रम बताए हैं, ये थोड़े चेंज भी आगे हो सकते हैं 15 दिन के बाद। उसके लिए क्या करना है, बार बार हमें चेक करना है। कोई नया का टाइमिंग तो नहीं चेंज हुआ, नए चारे तो नहीं आए, वो बार बार हमें अंबाला मैत्री संघ व्हाट्सएप में पहले चेक करना है, फिर दूसरे मैसेज फॉरवर्ड करने, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो जरूर चेक करना है। और सत्संग है जो हमेशा हमने अटेंड करना है। और गुरु साहिबान इतनी कृपा बरसा रहे हैं, घर बैठे बैठे ही उनकी यहाँ प्रेजेंस होती है, हर जगह प्रेजेंस होती है, उनकी नजर होती है, हम उनकी नजर में हैं। इसीलिए गुरुवार चुना था कि हम, ये स्पेशल डे है, सूफी बाबा को भी याद करते हैं, इसलिए शाम बंदगी है। हम ध्यान करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, यही सत्संग है, यही शामी बंदगी है। और क्योंकि सत्संग में अपने मौन का केंद्र प्रगाढ़ होकर बाहर आता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबका स्वागत करता हूँ। अब ये स्वामी अमरजीत से भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, और माँ ब्रिजबाला है, स्वामी सुरेंद्र छाबड़ा जी हैं, और एक उनका ऑन नहीं है वीडियो, तो उन सबका स्वागत है, सभी का स्वागत है। स्वामी जगदीश जी का, माँ अनीता शर्मा जी का, माँ रेणु अरोड़ा जी का, स्वामी विजय कुमार जी हैं, माँ कुमार जी हैं साथ, और बच्चे, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे मुझे नजर आ रहे हैं, सबका स्वागत है। माँ नीतू पठानी का स्वागत है। और आगे का सत्र को बढ़ाने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आचार्य श्री अनुपम जी से कि उस सत्र को आगे बढ़ाएं। प्रणाम मित्रों, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत दिनों बाद हम अपने चिर परिचित चेहरों से मुखातिब हो रहे हैं, और हम सब जानते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध हों, के परम गुरु ओशो हों, के हमारे अपने सदगुरु हों, मैत्री का इतना महत्व बताते हैं जितना कि जीवन में और किसी का नहीं है। और हम 2 महीनों से लगभग अपने मित्रों से बिल्कुल ही कट गए थे, इसलिए बड़ी उत्कंठा थी, बहुत प्यास थी आप सबसे मिलने की, बातचीत करने की। इसके बिना जीवन में सब अधूरा अधूरा सा लग रहा था। बड़ी मुश्किल से 15-16 सालों में हम सब मिलकर इकट्ठे हुए थे, एक एक करके जुड़े थे, और न जाने क्या परिस्थिति हुई कि हम कांटेक्ट में आना एक दूसरे के कम हो गए। भगवान गौतम बुद्ध तो ये भी कह के गए थे जाते जाते कि मैं अगली बार गुरु के अवतार में नहीं, मैत्री के अवतार में आऊंगा। और मैत्री जीवन में सबसे बड़ा भाव है, सबसे बड़ी इमोशन है। परम गुरु ओशो और सदगुरु तो यहाँ तक कहते हैं कि प्रेम का जब उत्थान होता है, प्रेम जब शिखर छूता है, प्रेम में जब सुगंध आती है, तो मैत्री बन जाता है। किसी का माइक ऑन है? हाँ, खंडूजा जी म्यूट कर लें। यस, हाँ,
प्रेम जब शिखर छूता है तो मैत्री हो जाता है, और जब प्रेम पतित होता है तो संबंध हो जाता है। तो मैत्री के लिए हम सब का एक दूसरे से, और ओशो तो ये कहते हैं कि मित्रों के साथ रहना स्वर्ग है और मित्रों से दूर होते चले जाना नरक है। इतनी बड़ी महत्ता है मित्रों की। बड़े बाबा जिसे अब हम आगे से, जैसा कि संसद में इस बार तय हुआ, सदगुरु ही कहा करेंगे। सदगुरु कहते हैं कि हमारा जो जीवन है मनुष्य का, वो एक वृक्ष की भांति है, जिसकी जड़ें अगर विकसित होती रहें तो उसकी शाखाएं, उसके पत्ते, उसके फूल, उसके फल खूब पुष्पित और पल्लवित होते हैं, दूर दूर तक फैलते हैं, सबका हित करते हैं। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय उसका जीवन हो जाता है। लेकिन अगर किसी वृक्ष की ऐसा है, जड़ें जो हैं, जड़ें मतलब ध्यान, साधना, समाधि, सत्संग, उसका अकेले में चलता रहे, तो वो वृक्ष केवल ठूंठ रह जाता है। उसकी शाखाएं नहीं है, उसके पत्ते नहीं है, उसके फूल नहीं है, उस पे पंछी आकर नहीं बैठते, वो छांव नहीं देता, उसकी लकड़ियां भी समाप्त हो जाती हैं, ईंधन के लिए जो सूख सूख कर टूट कर गिरती थी ऊपर से, तो उसका जीवन आधा अधूरा है। यदि हम अकेले अकेले वनडे भी करते हैं, है ना, ध्यान समाधि प्रज्ञा और सुमिरन के कार्यक्रम भी करते रहते हैं, और इस तरह साथ बैठकर अपने मित्रों में उसको शेयर नहीं करते, बांटते नहीं, तो वो ध्यान समाधि सुमिरन हमारे किसी काम का नहीं, एक सूखे ठूंठ हो गए वृक्ष की भांति है। और अगर हम पेड़ के पत्तों को, शाखाओं को ऊपर ऊपर, जैसे बोनसाई होता है, बोनसाई कैसे बनाते हैं, वो गमले से नीचे उसकी जड़ें निकलती हैं, सुराख में से जड़ों को काटते रहते हैं, काटते रहते हैं, काटते रहते हैं, और वो 20 साल का 30 साल का होने के बाद भी पौधा इतना सा रहता है। तो ठीक ऐसे ही हमारी स्थिति हो जाती है। अगर हम इस तरह मिलजुल कर तो बैठते रहें, बातचीत तो करते रहें, गपशप तो करते रहें, लेकिन ध्यान ना हो, समाधि ना हो, सुमिरन ना हो, तो हम बोनसाई बनकर रह जाते हैं, जीवन अधूरा अधूरा रह जाता है। हमारे सदगुरु ने, परम गुरु ने हमें जीवन को पूर्णता के साथ जीना सिखाया, महाभोग का संदेश दिया है कि जीवन का सब कुछ हमारे भोग के लिए, हमारे आस्वाद के लिए परमात्मा ने बनाया है। हमें अपनी जड़ें भी गहरानी हैं, ध्यान में भी जाना है, और अपने प्रेम के पंख भी फैलाने हैं, तभी जीने का मजा आएगा। तो वही चीज हम मिस कर रहे थे। जो मित्र ध्यान समाधि कर पा रहे थे, सुमिरन कर पा रहे थे, वो केवल अपनी जड़ों को पोषण दे रहे थे, है ना, और इससे तो ऊपर अपनी पंखों से, अपनी शाखाओं से, फल फूलों से तो सारे ही वंचित थे, जो मिल नहीं पा रहे थे। तो इसके लिए हम अब आज से हर वीरवार को टाइम हम तय कर लेंगे, पोल कर लेंगे एक व्हाट्सएप पे, जो जिस समय पर ज़्यादा मित्र सहमत होंगे उस समय को तय कर लेंगे। यानी क्योंकि कुछ मित्रों का कहना है कि इस समय खाना बनाने का टाइम होता है, संध्या डिनर का टाइम होता है, तो कोई एक टाइम पर सहमति हो जाएगी तो फिर मिला करेंगे। तो एक ऐसा ही छोटा सा 5 मिनट का प्रयोग करने के बाद हम बातचीत करेंगे, शेयर करेंगे इन पिछले दिनों जो हम एक दूसरे को मिस करते रहे, उस समय के अपने अनुभवों को एक दूसरे के साथ बांटेंगे, थोड़ा खिलखिलाएंगे, हंसेंगे, शेयर करेंगे। तो 5 मिनट के लिए एक बार थोड़ी सी अपनी जड़ों को सिंचित कर लें, थोड़ा ध्यान कर लें, पोषित हो जाएं, फिर अपनी शाखाओं पर बैठेंगे, गुनगुनाएंगे, गीत गाएंगे। चलिए, तो आंखें बंद कर लें। सुखासन में बैठ जाएं, अथवा लेटना चाहें तो लेट भी सकते हैं।
धीमी लंबी गहरी सांस। टेक